आवास सूची कब आएगी और उस सूची से आवास कब मिलेंगे? ये आप लोगों का बहुत सारा बार-बार पूछा जाता है और इस संबंध में मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये सिर्फ़ कुछ लोगों का नहीं जबकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। इसलिए है कि जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, कच्चा मकान है और अभी बरसात आ रही है, मौसम खराब आता है, तब वहाँ पे डर लगता रहता है कि कच्चे मकानों का क्या होगा। मैंने जहाँ-जहाँ सर्वे किए कई जगह, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ देखी घरों के अंदर की बहुत दयनीय परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि एक तो गाँव के अंदर अब कहीं मिट्टी नहीं रही है, जो पुराने मकानों को लोग मिट्टी से उसमें लेस-पोत कर लें या उसका मरम्मत कर लें और अब व्यक्ति भी इतना सक्षम नहीं रहा है कि मिट्टी के घरों को वो मरम्मत कर सके। पहले ये होता था कि बरसात से पहले जो भी कच्चे घर होते थे, लगभग कच्चे घर होते थे, अगर हम आज से करीब 35-40 साल पहले की हम बात करें, तो सारे लोग बड़े ही हौसले के साथ, खुशी-खुशी के साथ सारे लोग घर परिवार के मिलके जो दीवारों में बरसात में दरारें आ जाती थी, उनको भरते थे, मिट्टी में भूसा मिला के उसका लेस करते थे कि जो आने वाली बरसात है, उस बरसात में दीवार के अंदर नमी ना जाए, छतों की मरम्मत करते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, ना गाँव में तालाब रहे। तालाबों की तो स्थिति ये है कि लोगों ने जो भी गाँव के अंदर तालाब थे, मैंने अपने ही सामने देखे हैं। जिन तालाबों से हम लोग मिट्टी निकाल के घरों की लेस-पोत करते रहते थे, उन का तालाबों पे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। तालाबों में इतनी गंदगी हो गई है, उसका कारण ये है कि लगभग हर घरों में अब समर कहीं कुछ घरों को छोड़कर सारे घरों में समर हो गई है। लोग इतना ज़्यादा पानी फैलाते हैं, तो तालाबों में पानी अब भर गया, गंदा पानी भर गया, साबुन का, लैट्रिन बाथरूम का और जो भी प्लास्टिक की वस्तुएँ हैं, वो सारी चीज़ें तालाबों में लोग फेंक देते हैं। तो गाँव के अंदर जब भी आप जाएँगे, बहुत ही गंदे तालाब वहाँ पे मिलेंगे, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के कच्चे मकान बने भी हुए हैं, मैंने देखा है कि जो बरेड़ा होते हैं, जिन्हें धन्नी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उन धन्नियों के नीचे वो यूकेलिप्टस के या किसी लोहे के खड्डे लगाए हुए हैं अ, उसके रोक के लिए कि छत नीचे ना गिर जाए, क्योंकि जब देखते हैं उनकी धन्नी भी हमने देखी है तो धन्नी भी टूटी हुई होती हैं, तो वहाँ भी लेटते भी लोग हैं, तो बड़ा डर लगता है कि आखिर अगर कोई घटना हो गई तो क्या होगा? तो ऐसे लोगों के मन में सवाल आना लाज़मी है और एक अंदर से रहता है कि कितनी जल्दी हमें आवास मिल जाए, हमारा आवास भी बन जाए, थोड़ा हमारे अंदर का डर खत्म हो जाए जिससे हम भी सुरक्षित अपने को महसूस कर सकें। तो फिलहाल हम थोड़ा कष्ट होगा ये कि जो सच है वो बताना पड़ता है, क्योंकि जो सर्वे ये हो रहा है, ये सर्वे आज से लेके और 2028-29 तक, जब तक वर्तमान सरकार का कार्यकाल है, इस कार्यकाल तक के लिए सूची तैयार की जा रही है 5 साल के लिए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 करोड़ आवास देने की बात की है, वो भी 5 साल में। तो औसतन 40 लाख आवास पर ईयर मिलने की संभावना रहेगी। तो इसमें से जो भी सर्वे अभी होके जा रहा है 30 अप्रैल को जब सर्वे की डेट खत्म होगी, उसके बाद आगे प्रकाशन की कार्रवाई है, सत्यापन की कार्रवाई है। जो अपात्रों का चयन हो गया है किसी कारणवश तो उनकी छँटनी का कार्य है। ये सारा कार्य अभी किया जाएगा। उसके बाद फिर जो ऐप के साथ में एआई ऐप संलग्न है, अटैच किया गया है, वो जो सर्वे में भरा गया है पॉइंटों का अध्ययन करके वो एक वरीयता सूची तैयार करेगा कि किस व्यक्ति को पहले आवास मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा कठिन है, आप इंतज़ार कर सकते हैं अगर आपके पास वास्तविक में कुछ नहीं है, अगर सही-सही डाटा आपका उस पे ऐप पे भरा गया है, तो निश्चित ही आपको आवास मिलेगा। और सूची कब आएगी? तो सूची हमें लगता है ये अप्रैल बीत जाएगी, मई में ही सूची फाइनल हो पाएगी। मई के बाद में सरकार देखते हैं कि कितना आवास देती है, इस सूची से 15% देती है, 20% देती है। अगर लक्ष्य के हिसाब से सरकार चलती है तो सरकार को 25% आवास देना चाहिए, जो भी सूची गाँव पंचायत में तैयार होती है।
और नहीं तो फिर सरकार अपने हिसाब से चलती है, अपने पास जो उसका बजट होता है उसके हिसाब से चलती है। हम लोग उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा विकल्प आपके सामने नहीं है। आप मांग नहीं सकते हैं, कोई आपको दे नहीं सकता है। प्रतीक्षा सूची में अगर आपका नाम आएगा तो आपको आवास मिलेगा। वो भी तब मिलेगा जब सरकार उसमें चाहेगी कि लोगों को, इतने प्रतिशत लोगों को हमें आवास देना है। और वहीं हम देखते हैं कि जो 2018 वाली आवास प्लस की सूची है, उस सूची में भी अभी भी कुछ नाम छूटे हुए हैं, उनको आवास नहीं मिल पाया है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। और अगर बहुत जल्दी है, मैं तो भाई यही कहूँगा कि अगर आपके पास संसाधन है, आपके पास घर नहीं है, गिरा हुआ घर है, कच्चा घर है, तो आप कब तक इंतजार करेंगे? आपको बनवाना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। सरकार कब देगी ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देगी। 20 से 25% सरकार आवास देगी हर साल। जो भी सूची आपके गांव पंचायत में बनेगी जाके, तो इतना आवास तो सरकार को आपको देना ही है। अब उसमें आपका नंबर आता है कि नहीं आते हैं, वो बाद की बात है। और जिन लोगों को भी एक चीज़ और आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना की बात की है कि जो अ, विकलांग लोगों को आवास दिए जाने थे, उनको आवास का पैसा कब मिलेगा। तो यहाँ एक चीज़ समझ लें कि जहाँ तक जानकारी है कि विकलांग आवास के लाभार्थी ही शेष रह गए थे, उनको आवास नहीं दिया गया था मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। बाकी विधवाओं को दिया गया था, और जो अ, बैगा है, नट है, इस तरह की जातियां थी, उनको दिया गया था, अनुसूचित जनजाति के। तो ऐसे लोगों को दिया गया था। और एफटीओ लगा हुआ है, पैसा जाने को है, किस दिन चला जाए पता नहीं, बहुत जल्दी पैसा मिलने की संभावना है। जो भी विकलांग भाइयों के जो रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, प्रथम जियो टैग होना था, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमें लगता जल्दी ही उनको आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है विकलांग का आवास मिल जाएगा। अभी भी बहुत सारे विकलांग भाई छूटे हुए हैं। उसकी वजह है कि गांव में एक तो जानकारी नहीं होती है। कभी कभी विकलांग व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा खुद को विकलांग दर्शाते नहीं है, दिखाते नहीं है, तो दूसरे लोगों को भी समझ में नहीं आता है। कभी कभी घरों में महिलाएं, लड़कियां विकलांग होती हैं, लेकिन प्रधान को या सचिव को जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले ऐसे अगर विकलांग कोई व्यक्ति है, तो सबसे पहले वो अपना जो विकलांगता का सर्टिफिकेट है वो जरूर बनवा लें। तो ये कुछ बातें थी आपके साथ। चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।